हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगलिस्टिक्स लॉ स्कूल। और आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसकी डेट आ चुकी है फॉर्म फिलिंग की। और इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव जो है इंफॉर्मेशन बुलेट में आया है, जिसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ये 20 अप्रैल का नोटिफिकेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा कि 83 सब्जेक्ट्स के लिए यूजीसी नेट जो है यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो यहाँ पर जो अब एंट्रेंस होगा आपका, ये सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि नेट एग्ज़ाम के लिए या जेआरएफ के लिए नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी यहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम होगा। और ये सारा जो एग्ज़ाम है पहले ऑनलाइन होता था, अब ये ओएमआर पेन पेपर बेस्ड मोड पे होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले की अगर हम बात करें स्टार्टिंग में ये ओएमआर भी होता था, फिर जब एनटीए को इंट्रोड्यूस किया गया तो एनटीए ने इसको जो है फिर क्या कहते हैं उसको ऑनलाइन मोड में किया। लेकिन अब दोबारा से फिर ये ओएमआर बेस पे होने वाला है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि 20 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है और 10 मई तक ये जो है जाएगी। उसके बाद जो है अगर 11 और 12 मई आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे कोई भी अगर आपको डेट चीज़ों में पेमेंट करनी है तो पेमेंट करने के लिए डेट दी गई है आपकी 11 से 12 तक की लास्ट, और 13 से 15 तक की यहाँ पर जो डेट दी गई है कोई भी करेक्शन के लिए दी गई है। यहाँ पर जो है एग्ज़ाम सेंटर जो है कब जो है आपको बाद में इंटीमेट किया जाएगा, एडमिट कार्ड आपको बाद में बताया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव ये है यहाँ पे कि जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पहले जो है एक डेट बताई गई थी कि 9 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, लेकिन अब यहाँ पे बता दिया गया है कि 16 तारीख को ही पूरा का पूरा सारा एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब कि टोटल 83 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम जो है अब 16 तारीख को ही हो जाए। क्यों? क्योंकि ये अब ओएमआर बेस्ड हो रहा है, मतलब कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे ये, तो इसलिए सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम जो है वो एक ही दिन हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे शिफ्ट सेंटर वगैरह सारी चीज़ें आपको बाद में बताई जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। फ़ीस आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ीस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो पहले फ़ीस थी वही फ़ीस आपकी यहाँ पर हो गई है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी अपडेट चाहिए तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगी। आगे हम अगर डिस्कस करें ये जो बुलेटिन, अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो इन्होंने इशू किया था उसमें भी सेम डेट चीज़ें आपको यहाँ पे पहले तो मिलती है, सारी वही सेम इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने नोटिफिकेशन में निकाला था। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा का पूरा आपका एग्ज़ाम है वो 16 जून को होगा। और अब जो है आपका 3 घंटे का ये पूरा का पूरा एक बार एग्ज़ाम होगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। पहले जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे तो उसमें बीच में ब्रेक मिलता था, लेकिन अभी आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। और ये पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है आपका वो आपका होगा ऑफलाइन। मैं फिर से बता दूं कि एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन होने वाला है। अब आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है ये नेट का नहीं होगा। सबसे जो मेन अपडेट आई है वो ये है कि इन्होंने एक ऐप के नाम बताया, संदेश अब ऐप है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेगी। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिल सकता है अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो। कैटेगरी 1 में आप जेआरएफ मिलेगा आपको, दूसरा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी मिलेगा, और यहाँ पे पीएचडी के लिए भी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। जेआरएफ का आपको मालूम है कि 3 साल का यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी होता है ये जो है 3 साल के लिए वैलिड होता है ये सर्टिफिकेट। असिस्टेंट प्रोफेसर का लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, और पीएचडी एडमिशन के लिए अब जो है ये 1 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अगर आपको कैटेगरी 2 का सर्टिफिकेट मिलता है, क्वालिफाइड करते हैं आप, तो यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पे आपको इसकी वैलिडिटी रहेगी। मतलब कि इसके बेसिस पे आप जो है एलिजिबल हो जाओगे किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होने के लिए। और यहाँ पर आपको साथ ही साथ यहाँ पर आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। अगर आप कैटेगरी 3 में फॉल करते हो, मतलब कैटेगरी 3 का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप ना ही जेआरएफ क्वालिफाई किए हो, ना ही आपने नेट क्वालिफाई किया है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ये एलिजिबिलिटी मिलता है कि आप कहीं भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो उसके बेसिस पे, रैंक पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीएचडी का जो एडमिशन प्रोसेस होगा अब ये पूरा का पूरा नेट के थ्रू होगा। तो यहाँ पर जो है अब आपका जो नेट का स्कोर होगा उसको लेकर आप सीधा जाएंगे यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी में रैंक के हिसाब से आपका पड़ेगा, और वहाँ पे आपको जाकर देना है इंटरव्यू। वहाँ पे कोई आपको एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका नेट का जो मार्क्स है और उसके बाद जो इंटरव्यू का मार्क्स होगा उसके बेसिस पे ही आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या तो आप
अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में होंगे या फिर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया होगा, तो ये आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बाकी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जिसको अगर आप ये पूरा बुलेटिन पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट और है कि यूजीसी नेट के साथ साथ जो है जुडिशरी का रामबान कोर्स भी जो है लीगलिस्टिक्स लेकर आया है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 21,999 रुपये में, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे KRK20 तो आपको यहाँ पे 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यूजीसी नेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के कोर्स यहाँ पर लीगलिस्टिक्स लॉ स्कूल करा रहा है, और ये आपको कोर्स सेक्शन में मिल जाएगा। 8,999 रुपीज़ का ये कोर्स है, और वहाँ पे भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।